हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज हम करेंगे सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक से पहले हम परचेज बुक के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं। परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेजेस का रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड करते हैं। और ये दोनों ही बुक्स क्या कहलाती हैं? स्पेशल सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज का रिकॉर्ड होता था, तो ठीक इसी तरह से सेल्स बुक के अंदर किसका रिकॉर्ड होगा? जो क्रेडिट पे हम सेल्स करेंगे उसका। कैश सेल्स का रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा, क्योंकि कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। तो सेल्स बुक बनाते टाइम आपको दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड, एंड सेकेंड, सेल ऑफ ओनली गुड्स। अगर आप किसी एसेट को सेल करते हैं तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, नॉट रिकॉर्ड्स कैश सेल्स। ठीक इसी तरह से अगर आप कैश सेल्स करते हो, मीन्स अगर अपने माल को नकद में बेच देते हो, तो आपको कैश सेल्स का रिकॉर्ड नहीं करना। अगर आप कोई एसेट सेल करते हो तो आपको एसेट का सेल का रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है परचेज बुक का, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मेट के पॉइंट्स है वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, वहाँ पर दिया गया, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम सेम डेट का रहेगा। कॉलम आपके सारे सेम हैं, कोई चेंज नहीं है, जैसे कि परचेज बुक में थे। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या आएगा? नेम ऑफ सप्लायर। जिस सप्लायर को हम क्या करेंगे, अब सेल्स क्रेडिट हो रही है, इट मीन सप्लायर क्या होगा? डेबिट होगा। तो जो सप्लायर है उसको हम यहाँ लिखेंगे और एड्रेस आएगा उसका, और साथ में वो डिटेल आएगी कि हमने उससे कौन कौन सा मटेरियल सेल किया है। नेक्स्ट आता है इनवॉइस नंबर। जब हम गुड सेल करेंगे तो उसको हम एक बिल देंगे, एक रिसिप्ट देंगे, उस बिल का नंबर यहाँ पर आएगा। और ये बिल नंबर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उस बिल से ही हम सप्लायर के अकाउंट में क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। क्योंकि हमारी जो सेल्स बुक है ये ओरिजिनल एंट्री की सबसे पहली बुक है, और जो सेकेंड बुक बनेगी वो कौन सी बनेगी? लेजर। तो लेजर के अंदर सप्लायर अकाउंट जो कॉलम होगा, उस पेज नंबर को कहते हैं हम लेजर फोलियो। यानी कि जिस पेज पर हम सेल्स बुक से सप्लायर के अकाउंट में एंट्री करेंगे, जिस पेज पर, उस पेज को बोलते हैं हम लेजर फोलियो। नेक्स्ट आता है डिटेल। डिटेल में आप लिखोगे कि अमाउंट कितना है और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट या आउटपुट IGST और CGST कितना लगा हुआ है, वो इस कॉलम के अंदर आप ऐड और लेस करके दिखाओगे। नेक्स्ट आता है आउटपुट IGST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ये तीन कॉलम आएंगे। एंड लास्ट आता है टोटल सेल्स का, मतलब टोटल कितना अमाउंट हमने सप्लायर से रिसीव करना है, तो वो तीनों कॉलम को ऐड करके आएगा। अगर IGST है तो सेल्स प्लस IGST को टोटल करके आएगा। अगर CGST और SGST लगा हुआ है तो सेल्स, आउटपुट IGST एंड आउटपुट CGST को टोटल करके आएगा। और CGST और SGST के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और GST के चैप्टर में भी बताया था, उससे आप देख सकते हैं। और वैसे आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि CGST और SGST जब गुड्स एक ही स्टेट के अंदर सेल होते हैं तो लगाए जाते हैं, और IGST अगर गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है तो IGST लगाया जाता है। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4 DK गोयल बुक का। आपके क्वेश्चन की हेडिंग है सबसे पहले, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द सेल्स बुक ऑफ मैसर्स अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको जो सेल बुक बनानी है वो मैसर्स अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में बनानी है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी मटेरियल होगा वो सारे आपके गुड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अलावा अगर आप कोई फिक्स एसेट वगैरह सेल करते हैं तो वो आपके गुड्स में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सेल्स बुक ऑफ मैसर्स अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप पे आप हेडिंग लिखोगे मैसर्स अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे आ जाएगा आपका सेल्स बुक। अब फर्स्ट इंजेक्ट, और इसमें ये लिखा हुआ है वो रांची का है, आपने स्टेट का भी ध्यान रखना है।
एज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%। CGST और SGST गिवन है, अगर आपको IGST फाइंड आउट करना हो तो आप उन दोनों को ऐड करके निकाल लोगे, मीन्स IGST हो जाएगा आपका 18%। मार्च 18 और डेट है 1, सोल्ड टू वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल, वाइड इनवॉइस नंबर 1255। इनवॉइस नंबर भी गिवन है और वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किए हैं और वो है कहाँ की, वेस्ट बंगाल की है। और 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक्स एंड 800 ईच, 40 वॉल क्लॉक्स 500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब देखो, जिसकी बुक्स बना रहे थे यानी कि जो गुड सेल कर रहा है अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स, वो रांची का है, लेकिन गुड सेल कहाँ हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में। तो स्टेट चेंज हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सेल हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या लगेगा, IGST लगेगा। देखिए इसको कैसे राइट करेंगे सेल्स बुक के अंदर। देखो सबसे पहले आप वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर का नेम राइट कर दिया विद एड्रेस। एड्रेस मैंने प्रॉपर राइट नहीं किया है, आप पूरा राइट करेंगे, ठीक है। 50 अलार्म क्लॉक्स 800 ईच, अगर 50 अलार्म क्लॉक्स को 800 ईच के अकॉर्डिंग सेल करते हैं तो अमाउंट बनेगा आपका 40,000। यहाँ इनवॉइस नंबर दिखा दिया, ठीक है। और 40 वॉल क्लॉक्स 500 ईच मीन्स अमाउंट कितना हो गया आपका 20,000। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अगर आप इन दोनों का टोटल करते हो 60,000, अब 60,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे आप 20%। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होते हैं, मीन्स 60,000 के गुड्स आपने कितने में सेल किए, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, तो आ गया आपका 12,000। टोटल आ जाएगा आपका 48,000। अब आपको IGST लगाना है। IGST आपको रेट गिवन नहीं थी, 9% CGST था, 9% SGST, तो दोनों को ऐड करके आपका IGST कितना आगा 18%। और ये कौन सा IGST है, आउटपुट IGST। अगर आप 18% निकालते हो तो ये आपका आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 8640, ठीक है। अगर आप अब इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपका मिल गया अमाउंट 56,640। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब सेल्स में ये जो हमने अमाउंट निकाला इसमें सेल्स भी है और IGST भी है। अब इनको इनके सेपरेट कॉलम में दिखाएंगे। 48,000 सेल्स के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, और IGST के कॉलम में आ जाएगा 8,640, और जो टोटल है वो टोटल के कॉलम में आ जाएगा 56,640। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी डेट इज। अब जो डिटेल थी यहाँ मैंने पहले ही राइट कर रखी थी कि टाइम सेव हो जाए, डेट, इनवॉइस नंबर, तो इनको आपने ध्यान से फिल करना है। सेकंड आती है आपकी 10 डेट की एंट्री, सोल्ड टू मोहन वॉच कंपनी पटना बिहार, और वो पर्सन है बिहार का। आप बुक्स बना रहे हो रांची वाले पर्सन की, तो रांची वाले ने बिहार में गुड सेल किए हैं, तो आपका यहाँ भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। वाइड इनवॉइस नंबर 1256, 25 डीलक्स वॉल क्लॉक 800 ईच। अब 2500 वॉल क्लॉक्स खरीदी हैं, 800 ईच की, मतलब टोटल हो जाएगा आपका 20,000। ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%। तो देखिए इधर मोहन वॉच कंपनी, ठीक है, यहाँ आपने पहले क्या रख दिया, एड्रेस राइट कर दिया, बिहार का है, और वो किसका था आपका, रांची का, तो IGST लगाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 25 को 800 ईच से मल्टीप्लाई करते हो, आपका आता है 20,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 2,000, माइनस करके आ गया आपका 18,000। अब आपको 18% क्या निकालना है, IGST निकालना है, तो IGST कितना निकलेगा 3240। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 21,240। अब इनको सेल्स और IGST को उनको सेपरेट कॉलम में दिखाओगे। आपका IGST सेल्स हो गई 18,000, IGST है आपका 3,240, टोटल के कॉलम में दिखाओगे 21,240।
240, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड टू सुपीरियर वॉच कंपनी रांची। अब रांची की ही बुक्स बन रही हैं, मतलब जो पर्सन सेल करने वाला है वो रांची का ही है और रांची के अंदर ही सेल हो रही हैं। इट मीन्स ये क्या होगी, CGST और SGST लगाएंगे यहाँ पे। इनवॉइस नंबर है 1257, 75 डीलक्स वॉल क्लॉक्स 800 ईच, 40 सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक्स 1000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट इज 15%। तो एंट्री को करेंगे, 75 डीलक्स वॉल क्लॉक है 800 ईच। अगर आप इसको 75 को, एक वॉल क्लॉक का है आपके पास 800 रेट, तो 75 का आ जाएगा आपका 60,000, ठीक है। 40 सुपीरियर वॉल क्लॉक्स 1000 ईच मीन्स 40,000। टोटल करेंगे, टोटल आपका आ जाएगा, यानी कि टोटल थी 1 लाख की क्लॉक्स, आपने इसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। 15% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा आपका 15,000, माइनस करके आ जाएंगे आपके 85,000। अब 9% CGST लगाना है और 9% SGST लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रहे हैं। तो 9% आप निकालोगे, ये आपका आ जाएगा 7650, 7650, ठीक है। अब इसका टोटल करो, टोटल आएगा आपका 100,300, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इनको सेपरेट कॉलम में दिखाओ। सेल्स का अमाउंट सेल्स के कॉलम में 85,000 की सेल्स हैं, उसके पर CGST कितना लगा है 7650, 7650। SGST नहीं है, उसका कॉलम ब्लैंक कर दो। इनका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 100,300, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स रांची। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के को सेल किया है, रांची के हैं। वाइड कैश मीमो नंबर 5235। अब यहाँ देखो आपको इनवॉइस नंबर नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, वाइड कैश मीमो नंबर। मीन्स आप गुड्स को कैश में सेल कर रहे हो। जब हम गुड्स उधार पे सेल करते हैं तो क्या आता है उसके लिए, इनवॉइस नंबर। अगर हम नकद सेल करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी रिसिप्ट देते हैं, कैश रिसिप्ट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम कैश मीमो, ठीक है। तो इसको आप सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। 100 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक्स 800 ईच एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%, इनको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनका रिकॉर्ड कहाँ होगा, कैश बुक के अंदर। तो इसको यहाँ पे यहीं पे ओवर करके आप इनका टोटल करोगे। टोटल के लिए आप देखोगे, टोटल के लिए बोर्ड पर देखो, आप इनका सेपरेट सेपरेट कॉलम का टोटल निकालो। पहले इस साइड का टोटल निकालो, सेल्स कॉलम का। सेल्स कॉलम का अगर आप टोटल करते हो तो ये आपका आ जाएगा 8, 16, 21, 8, 9, 13, 1,51,000। इसमें 7650, 7650 और ठीक इसी तरह से IGST कॉलम का टोटल करोगे। IGST कॉलम का टोटल आएगा आपका 11,880। तो ये आपका आएगा 1,78,180, ठीक है। लेकिन ये जो आपका टोटल है ये आपकी टोटल सेल्स हैं। ये टोटल सेल्स आपकी यहाँ से भी मैच होनी चाहिए। 1, 2, 3, 3 कस्टमर थे आपके, तीनों कस्टमर का अगर हम टोटल करते हैं सेल्स का, वो इस टोटल के इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आप 4 कॉलम दिखा रहे हो इनका टोटल प्लस ये इधर से 3 रो में, मतलब रो के अंदर 3 कस्टमर का जो टोटल है उन तीनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ये आपका सेम नहीं आता इट मीन्स आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आपने इसको वेरीफाई भी करना है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं यानी कि प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ आई बटन में भी उनका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।